नमस्ते, जय हिंद। ज्योमेट्री के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिख रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल किसके अंदर इंस्क्राइब है? सर्कल के अंदर। तो सर्कल हम इसके बाहर निकाल लेते हैं। सर्कल हम इसके बाहर निकालते हैं और जो इसकी रेडियस होगी ये इसकी क्या हो जाएगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की रेडियस हो जाएगी। ए बी से हमको एक ट्राइंगल देके रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे दो कंडीशन बनती है। इसी क्वेश्चन दो कंडीशन पे आता है। ये क्या बन गया? इसका सरकम सर्कल। सरकम सर्कल मतलब सरकम रेडियस। इसकी सरकम रेडियस क्या होती है? इसकी सरकम रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होती है? ए अपॉन का √3। और अगर उल्टा ही लिख दिया जाए हमने, सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके अंदर सर्कल है, तो इसकी जो इन रेडियस होगी मेरी, इन रेडियस, तो इन रेडियस मेरी कितनी होती है? इन रेडियस आर इज इक्वल टू क्या होती है? ए अपॉन का 2√3 होती है। ये दोनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए बिल्कुल, और कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको यहाँ पर रेडियस देखे रखी 20√3 देखे रखी है और ए इज इक्वल टू √3 दिया है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 × 3 बनता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे निकल कितनी आ जाती है? 60 आ जाती है। तो जो साइड मेरी निकल की ए बी, इसकी वैल्यू 60 निकली। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा था कि लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ साइड। अब सेकेंड नंबर पे उसने क्या बोला है कि मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पर एक जो पॉइंट है सेंटर, उसकी वैल्यू डी है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पर डी है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अगर ये वाला जो पॉइंट है तो ये क्या बन जाता है? यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे, तो ये मीडियन का काम करेगी, यही अल्टीट्यूड हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा? मेरा सेंटर बनेगा। जो भी सारी की सारी चीज़ें यही मीडियन बनेगा, सारी की सारी चीज़ें ये बनती है। और अगर ये सेंट्रोइड बनता है तो उसको 2:1 में तोड़ने का काम करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालें? सेकंड इसमें अल्टीट्यूड निकालेंगे। तो अल्टीट्यूड मेरा अगर इसको ई मान लेता हूँ, ए अगर मेरा अल्टीट्यूड है, तो वो निकालने के लिए क्या करूँगा? √3/2 इंटू क्या करूँगा मैं? साइड, मतलब ए बी। तो √3/2 इंटू 60। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूँ तो कितना आता है मेरा? √3 इंटू का 30। तो ये 30√3 क्या आ जाएगी? पूरे एच की वैल्यू, पूरे हाइट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब किसकी वैल्यू आएगी? 3 की वैल्यू। मेरे को निकालनी 2 की वैल्यू। एक की वैल्यू 10 आ जाएगी, 2 की वैल्यू निकालूँ तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा, तो 20√3। ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी है, ए डी की। तो ए डी की वैल्यू कितनी है? 20√3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में बस 2-3 चीज़ें पता होनी थी। 2-3 चीज़ें मतलब क्या? एक तो आपको सरकम रेडियस पता होनी चाहिए और दूसरी क्या पता होनी चाहिए? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है आपको? √3/2 इंटू क्या करना है आपको? साइड कर देना है। ये किसका फॉर्मूला? अल्टीट्यूड मतलब हाइट का फॉर्मूला है। ये दोनों चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हमने पिछले देखा है, सेम इसी पे आया हुआ क्वेश्चन था। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर आप सपोज इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर कोई सेंटर आता है तो ये सारे के सारे सेंटर बनते हैं। सेंट्रोइड भी बनता है, ये मेरा इन सेंटर भी बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। सारे के सारे सेंटर यहाँ पे बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। अगर हम यहाँ पे मीडियन डालते हैं तो ये मीडियन ही इसके क्या हो जाता है? अल्टीट्यूड हो जाता है। मीडियन ही क्या हो जाएगा? इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब अल्टीट्यूड अगर हम लोग को निकालना है, अल्टीट्यूड मतलब एडी अगर हमको निकालना है या फिर हाइट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? √3/2 इंटू का साइड। बस फिर खेल खत्म। एडी कितना आता था मेरा? एडी की वैल्यू एल देखे रखी है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में √3 लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है? साइड। कुछ है ही नहीं। फिर इसको सॉल्व कर लो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए का इस √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मतलब 2l, √3 इसका ब्रैकेट का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, √3/4 4l का स्क्वायर √3 मतलब 3 आएगा। 4 से 4 कट होता है तो √3l² अपॉन का 3 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर है। देखो अब इसके अंदर इसने 3√3 को कट नहीं किया था, तो उस हिसाब से हमको ऑप्शन चेक करते चलना है। ठीक है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे रखा है एबीसी। यार देखो ये ट्रायंगल देखे रखा है हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल देखे रखा है हमको एबीसी। बस एबीसी ड्रॉ कर लेंगे। उसके अंदर एक लाइन देखे रखी डी इसके पैरेलल है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको इसका एरिया निकालना है। अब उसने देख रखा है कि ये जो लेंथ है इसकी पूरी की लेंथ कितनी आ जाएगी? एल आएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है? अगर ये लेने तो यहाँ से यहाँ तक l/2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक l/2, ये भी l/2, ये भी l/2, और ये पूरा का पूरा लेंथ है तो ये l/2 आएगा। हम कुछ करना ही नहीं है, पूरे के एरिया में से छोटा वाला एरिया निकाल लेना, मतलब इसका एरिया आ जाएगा। अब पूरे का एरिया क्या है मेरा? पूरे का अगर एरिया निकालना है मेरे को तो क्या आ जाएगा? √3/4 और इसकी साइड क्या आ जाएगी? l का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो क्या आएगा? √3/4 और साइड कितने आएगी? l/2 का ब्रैकेट स्क्वायर। खेल खत्म हो जाता है। यहाँ से √3/4 में कॉमन निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मेरा l² बचता है। इसको सॉल्व करता हूँ तो l² अपॉन का 4 आता है। अब इसको और में सॉल्व करता हूँ आगे तो क्या बता है? √3/4। इसको सॉल्व करूँ 4 में से एक जाएगा तो कितना आएगा? 3l²/4। तो इसका आंसर निकल के 3√3l² अपॉन का कितना आएगा? 16। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ऑप्शन नहीं थे, लेकिन इसका आंसर ही आएगा 3√3l² अपॉन का 16। ठीक है, तो
ये मेरा क्या आ जाएगा मल्टीपल, अब मल्टीपल से भी चेक कर सकते हो, मल्टीपल मेरा क्या था इसके अंदर प्राइम नंबर। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन इजी पड़ा है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बड़े ट्रायंगल में छोटे ट्रायंगल का हमको क्या निकालना था, एरिया निकालना था, ठीक है। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार आ सकता है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, शीट इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 9 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट ऑफ ईच एरिया 9√3, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिगर ट्रायंगल। मतलब हमारा आप ऐसे देखते हो एक शीट है, मतलब ये वाला अगर बड़ा हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, सपोज ये वाली इसकी मिड लाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक हमारा ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसे ट्रायंगल बनेंगे, ओके। तो टोटल कितने ट्रायंगल बन गए मेरे, 9 बन गए। यहाँ पर ये 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 आएगा, 7 आ जाएगा, ये 8 आएगा और ये 9 आएगा, ठीक है। तो एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया कितना देखे रखा है इसने, 9√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 और a², ठीक है। √3 से √3 मेरा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 9×4 का कितना आएगा 36, a² की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितना आएगी 6 आएगी। अभी जो टोटल बन की कितनी साइड है, यहाँ पर एक की वैल्यू 6, तो ये भी 6 आएगी, ये भी 6 आ जाएगी। जो साइड निकल के आ रही है मेरी बिगेस्ट वाली की जो साइड निकल के आ रही है मेरी, वो कितनी आएगी मेरी बिगर वाली की बिगर साइड कितनी आ रही है मेरी 18 आ रही है, ठीक है। तो उसका क्या निकालना है, अल्टीट्यूड निकालना है। अब अल्टीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं, अब अल्टीट्यूड निकालने क्या करेंगे, एडी अगर मेरे को हाइट निकालनी है तो √3/2 इंटू का क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो साइड कितनी थी मेरी 18 थी, और ये हाइट कितना है √3/2 से मल्टीपल, तो इसको कितने करेंगे 9, √3 क्या आ जाएगी मेरी अल्टीट्यूड आ जाएगा, खत्म। ऑप्शन नंबर ए फॉर अनारकली मेरा उत्तर आ गया 9√3। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके अंदर में क्या है, एक सर्कल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी 2√3 है। बस फिर सॉल्व कर लेते हैं। साइड क्या है इसकी, इसका इन रेडियस निकालना है। इन रेडियस क्या होता है, अभी हमने देखा r = क्या होता है, a/का 2√3। तो r = क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी देख रखा है 2√3 अपॉन में भी कितना आएगा 2√3, ये और एक कट हो गया, तो रेडियस कितना है कि इन रेडियस r = 1। देखो घूम फिर के कंसेप्ट वही आ रहा है। तो रेडियस कितनी निकल के आएगी, r की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे यहाँ पर 1 निकल के आएगी। अब हमको क्या बोला उसने कि ये वाले का एरिया निकालना है जिसके अंदर सर्कल आ रहा है उसके अंदर का। तो पहले क्या करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं। वो कितना होता है √3/4 a², ए कितना आएगा मेरा 2√3 का स्क्वायर, और ये क्या जाएगा पाई r का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, √3/4 इधर भी क्या आएगा 4 × 3 आ जाएगा, माइनस का पाई बचेगा, 4 से 4 कट हो जाएगा, 3√3 माइनस पाई मेरा आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा B4 बाहुबली। कभी भी आप देखना, मैं आपको जो बोला था कि जो प्राइम नंबर वाला है, तो लार्जेस्ट अगर प्राइम नंबर आप देख रहे हो तो हमेशा वही आंसर आ रहा है। 3 यहाँ पर क्या आएगा मेरा लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 4 और 4 तो आने वाले थे, 2 यहाँ पे क्या था छोटा प्राइम नंबर, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।